हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका एकेडमी। हिंदी व्याकरण की क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज कुछ डेफिनेशन, संधि, व्याख्या और पर्यायवाची शब्द, वाक्य शुद्धि, इनकी डेफिनेशंस होंगी जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले डेफिनेशन संधि। संधि किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आपको ये डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को, दो शब्दों के मेल को, या दो शब्दों के विकार को। क्या मतलब, इस तरीके से आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। तो आपको याद रखना है, जो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हमेशा संधि कहा जाता है। वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से, ना कि शब्दों के। जब शब्द आएंगे तो शब्द, दो शब्दों के मेल से या विकार से, जो जब शब्द आएगा तो समास होगा, वर्ण होगा तो संधि होगी। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कैसे कहते हैं? जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? विद्यार्थी में है दीर्घ संधि। आगे है भावार्थ। सारांश की तरह भावार्थ भी मूल अवतरण का छोटा रूप है, किंतु भावार्थ लिखने की रीति सारांश की रीति से भिन्न है। यानी कि जो भावार्थ है, सारांश क्या होता है? सारांश किसी टॉपिक, किसी विषय को एक छोटे रूप में लिखते हैं। भावार्थ में हम उसके भाव को डीपली या थोड़ा विस्तृत रूप से उसका अध्ययन करते हैं। और व्याख्या, व्याख्या किसी भाव या विचार के विस्तार को, विस्तार और विवेचन को कहते हैं। व्याख्या किसी भाव या विचार के विस्तार और विवेचन को कहते हैं। व्याख्या न भावार्थ न आशय, इन दोनों से भिन्न है। नियम भी भिन्न है, व्याख्या के नियम भी भिन्न होते हैं। आलेखन, आलेखन पत्राचार का एक अंग है। समाज के विकास के साथ आलेखन के भिन्न भिन्न रूप विकसित हुए हैं। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द पर्याय का अर्थ है समान, तथा वाची का अर्थ है बोले जाने वाले। जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा आता है उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। जैसे सूर्य का पर्यायवाची भानु, दिनकर और रवि है। यानी कि इनका चारों शब्दों का एक ही मीनिंग है। आगे है वाक्य शुद्धि। वाक्य भाषा की महत्वपूर्ण इकाई होता है। तो जो वाक्य होता है उसमें लिंग, वचन और कारक संबंधी कोई अगर अशुद्धि होती है तो उसे अशुद्ध वाक्य कहते हैं। पाठबोधन, पाठ का स्वरूप साहित्य की अधिकांशतः वैज्ञानिक और विवरणात्मक आदि होता है। पाठबोधन, ठीक है। शब्द शक्ति, शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। उच्चारण और वर्तनी, मुख से अक्षरों को बोलना उच्चारण कहलाता है। सभी वर्णों के लिए मुख में उच्चारण स्थान होते हैं। जैसे कंठ से, तालु से, कंठ तालु से, दांतों से यानी दंत से, होठों से ओष्ठ। तो ये सब हैं। जैसे व और फे, दांत और जो हमारे होठ होते हैं दोनों को मिलाकर बोलते हैं। आप बोल के देखिए, व, आपके ऊपर के दांत आपके नीचे वाले होठ पर टच होंगे तो ये होगा व दंतोष्ठ, और फे, व और फे दंतोष्ठ होता है, ठीक है। आगे मौखिक अभिव्यक्ति। भाषा दो प्रकार के होते हैं। मौखिक भाषा से दो प्रकार के कौशलों का विकास होता है, वाचन और श्रवण। किसका? वाचन और श्रवण का। हिंदी भाषा, हिंदी शब्द भाषा विशेष का वाचक नहीं है, बल्कि यह भाषा समूह का नाम है, ठीक है। यह भाषा समूह का नाम है। हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य इतिहास के विभिन्न कालों के नामकरण का प्रथम श्रेय जॉर्ज गियर्सन को जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारे हिंदी साहित्य के जो काल हैं, वीर गाथा काल हैं, भक्ति काल हैं, जो सबसे स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? भक्ति काल को। तो ये जो नाम दिए गए हैं किसने दिए हैं? जॉर्ज गियर्सन को। किसको? जॉर्ज गियर्सन ने दिए हैं। आगे आएगा अनुवाद। एक भाषा में प्रकट किए गए विचारों को दूसरी भाषा में रूपांतरित करने को अनुवाद कहते हैं। जैसे हिंदी से इंग्लिश में, या इंग्लिश से हिंदी में, या संस्कृत के पैराग्राफ को हिंदी में कन्वर्ट करना, ये सब क्या है? अनुवाद करना है, ट्रांसलेशन करना। विज्ञापन लेखन, विज्ञापन लेखन एक ऐसी कला है जिसके द्वारा थोड़े से स्थान में कम शब्दों में आवश्यक बातें आकर्षक ढंग से दी जाती हैं। शब्द परिवार, शब्दों का भी अपना परिवार होता है। यह परिवार दो तरह का होता है। विभिन्न भाषाओं में एकरूपता के कारण उन शब्दों को पारिवारिक शब्द माना जाता है। पद परिचय, वाक्यों में शब्दों के प्रयुक्त होने पर शब्द
पद कहलाते हैं। निपात एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो व्याकरण में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं निपात से भी पूछे जाते हैं। किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। अब निपात का एक उदाहरण बताती हूँ, जैसे उसे भी कक्षा में आना चाहिए, है ना। उसे भी का मतलब है सबको तो आना चाहिए, और या फिर नाम ले दिया मोहन को भी आना चाहिए, तो जो भी है भी शब्द निपात होगा। क्या होगा, सबको कक्षा में आना चाहिए और मोहन को भी कक्षा में आना चाहिए, तो ये क्या होगा, निपात। भी, ने, ये सब का, की निपात है। आगे चलेंगे। उन्नार्थक शब्द, जिन शब्दों से न्यूनता, तुच्छता और संक्षिप्तता का बोध होता है उसे उन्नार्थक शब्द कहते हैं। वाक्य परिवर्तन, बिना अर्थ बदले किसी वाक्य को दूसरे वाक्य में परिवर्तित करना वाक्य परिवर्तन कहलाता है। वाक्य विश्लेषण, वाक्य में उपयुक्त पदों को अलग अलग कर उनका पारस्परिक संबंध बतलाना ही वाक्य विश्लेषण कहलाता है। सूचना लेखन, कम से कम शब्दों में दी जाने वाली जानकारी जो लघु रूप से औपचारिक शैली में लिखी जाती है सूचना लेखन कहा जाता है। सूचना लेखन, विज्ञापन लेखन, आप अगर एक शिक्षक हैं, अगर आप कहीं प्राइवेट संस्था में भी पढ़ा रहे हैं तो आप जैसे सभी टीचर्स को या स्टूडेंट्स को सूचना दी जाती है तो कम शब्दों में और औपचारिक शैली में दी जाती है, इसे सूचना लेखन कहते हैं। और विज्ञापन, जैसे आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम हुआ तो आप उसके बारे में एक विज्ञप्ति बनाएंगे और आप न्यूज़पेपर में देंगे, तो वो विज्ञापन लेखन और सूचना लेखन आपको काम आता है बहुत। और ये जो इनका मेन होता है, आप देख सकते हैं कि एक निजी संस्थान में काम करने वाले जो भी शिक्षक हैं वो इनका यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हिंदी व्याकरण की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।